कपट करना ये भी एक पाप है। ये पाप का घड़ा जल्दी फूटेगा, इसीलिए उछल उछल कर बोल रहा है। कहा था कि आप ओपीएस की बात करें, उनका जितना एरियर था आज एक फूटी कौड़ी अभी तक नहीं मिली, और फाइलों का ढेर चीफ सेक्रेटरी महोदय के कमरे में है। और जो नई पेंशन का हाल है वो तो छोड़ ही दीजिए, अभी तक तो फाइलें ही बन गई है। कब वो दिन आएगा तो मुझे लगता है इस सरकार के समय में नहीं आएगा इस प्रकार का। और एक बात बड़ी कहते हैं, यहाँ एक महिला भी अभी भी बोल रही थी कि एक होली तो 500, 2 होली 1500, 2 हुई तो 15,000, 3 हुई तो 4500, 4 हुई तो 6,000। इतनी फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। इस प्रकार की ठगी की है। जा जाकर महिलाओं के पास फार्म भरे गए और उनको फार्म भरने के बाद रैली में कहा कि ये तब लगेगी जब रैली में आएंगे। चुनावी रैली थी उस बंदे की, तो वो ठग कर सारी बात हुई। और अब कहाँ है वो? मैंने कहा था, यहाँ मैंने गोविंद जी सिंह जी से भी बात की थी, सरकार से भी अपनी बात की थी कि ये भी जो है अपराध है, ये ठगी से भरवाए फार्म और ये झूठी बात करना। ये इलेक्शन कमीशन में इनकी जो है ये इस वक्त ही इनको रद्द कर दे जाते हैं, इनको नॉमिनेशन इन्होंने नहीं किया, लेकिन अब भगवान पर छोड़ा, भगवान ने निश्चित करना। और फिर एक बात और कहते हैं कि हम तो बड़े भारी सच बोलते हैं, ऊपर हमारे बड़े संबंध है, पैसा लाने वाले हम और केंद्र की सरकार को निवेदन करने वाले भरम। तो ये बोलता मैं भाई बंदी है मेरी, प्यार है तेरा की नाता सा कुड़ूंगा तुझे, तू बड़ा सका नाती बनूंगा। सरकार हमारी ऊपर पैसा आता है तो भी इसी प्रकार की बात करता है। तो ये इस प्रकार से झूठ बोलने वाले आदमियों का कोई सिर ना होता ना पैर हो। आज पता लग रहा है, महिलाओं को भी उस दोनों में बोला था, मैंने कहा ठग मंत्र नहीं बोला दिया उन्हें बोलू था मेल बोला तू लाड़ी उली तो तबे भी मैंने तब तू ये कीड़ा नहीं मेलू तो दूसरी का तो कुड़ी ले ला। इस प्रकार की बातें की। एक आदमी था कि जो बड़ा निकम्मा था, तो उसका छोटा भाई बड़ा काम करता था। तो एक बार उनके हारगी आ गई, तो उसने कहा कि भैया तैनी के रुखी इंतजाम पाउने ने आवे हारगी रे की देना खाने में। बोला चुप बैठ। बोला कोई बड़ा बर्तन है? बोला सा एक चमड़ा 100 बेचना। बोला बेचना नहीं, नाज 10 कितना है? ते बोलू किलो चावल, बोले किलो दाल, बोली माँ सा तेतरी सा फलाड़ा सा कोतरा सा। बोले सब इकट्ठे कर। फिर बढ़ गई बात, रोटी बनानी। बोला मुंह पाउने आने तो जब आरगी लगली तो खींड प्यार दी बेचनी, तू मुंह बेना गुआरा ते ऐसा चामड़ा पालो सारा बनाओ, तू फैमड़ा डाबो लोड़ा बनाइए। फिर आ गया मेहमान, तो खड़ा होके बाहर से बोलता है कि जोश खाना तू ही होते है, तेरा मेरे पाँव जोश खाना एक ही होते है, तब जाते ही मेरे भाई रे पाँव। लोग बोलू यार बड़ा स्वाद हो ना, तू से बोलू चलो हाँ ये तू ही होते खाने मिलने तो थोड़ा ना शोभ लाभ बनाऊंगा ये, तो सही डाल दो गोलू तब सब थालू ना तब तो शर्म में तू किसो लोड़ा पीना तू ही हो, ये तू ही होते मिले तू 1500। ये ठगी की है, ये भगवान भी माफ नहीं करेगा। और मातृ शक्ति को ठगना तो और भी ज्यादा पाप है। तू सदा ठगी के लिए और भी इनकी बहुत सी बातें। समय का भी अभाव है, आपके आज इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आपको पैम्फलेट बांटे गए, 10 की 10 गारंटी। और आज फिर कह रहे हैं झूठ में बोलने से नहीं मानते, आज कह रहे हैं कि 3 गारंटी हमने पूरी कर दी। हमको लिख के बताए कौन सी 3 गारंटी है।
कहीं गोबर वाली बात तो नहीं कर रहा है। अब गोबर वो नहीं लेना बोला, उसकी जगह कंपोस्ट खाद, जो केंचुए की खाद है वो खरीदेंगे, 2 रुपए की देंगे फिर लोगों को। केंचुए की खाद 2 रुपए के किलो। यहाँ एक कंपनी है, रिलायंस कंपनी, वो 5 रुपए किलो दे रही है। 5 रुपए किलो ले रहे हैं गोबर, तब बना रहे हैं, तो कहाँ से मिलनी 2 रुपए। अब तो जीवान भी झूठे मत बोलता, आप बोल रहे हैं कि भाई ना गली सड़ी सरकार को भेजो हरिद्वार को, वो तो गंगा भी मैली कर देंगे, ना भेजा हरिद्वार, ये गंगा भी मैली हो जाएगी, गंगा नहीं भेजने। ये नारा गलत है। आज के बाद नारा गली सड़ी सरकार को भेजो नर्क द्वार, हरिद्वार तो उनका सुधार हो जाना, उद्धार हो जाता। तो इन्हीं बात के साथ मैं अपनी बात को भी जल्दी ही वाणी विराम दूंगा। 1 मिनट अपनी वाणी को 1-2 बातें कहूं। जब गडकरी जी आए थे आपके वहां फोर्ट में ठहरे थे, बड़ागढ़ फोर्ट में, तो हम लोग गए थे। उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं दोबारा आऊंगा तो फिर मैं भूखू गले का वो देखूंगा, टनल देखूंगा, उसका भी ये देखूंगा, निरीक्षण करूंगा, और ये बातें की थी। और उन्होंने सचमुच फिर मुझे कहा कि भाई मेश्वर सिंह जी, आप बोलते हैं वास्को कंपनी ने किया है इसका ये निरीक्षण और इसका सर्वे किया है, एस्टीमेट बना है, कहाँ है? तो मैंने वो सारा भेजा है। तो उस वक्त 1300 करोड़ थे लगभग, तो उसमें 2 टनल बनने थे, और 2 टनल के बजाय फिर हमने सुझाव दिया, मेरे को कुछ विज्ञानियों को बोला भी कि 1 टनल काफी है। 1 टनल बनाना था। ये अपने जो रघुनाथपुर है, ये सारी जो नीचे यहाँ बनाने थे बेकड़ी के नीचे। मैं कहा सारी बेकड़ी नीचे आएगी, स्लाइडिंग एरिया है, बड़ी मुश्किल से PMGHY में उल्टे ट्रक लाकर वो सारी डेबरी खत्म की थी। आप ऐसा करना 2 टनल की बात क्यों कर रहे हैं? बोला जब तक ये नेशनल हाईवे होते हैं, ये दूसरे नेशनल हाईवे पर लिंक नहीं होंगे तो ये सफल नहीं होंगे। ये कारण है कि अभी तो लेफ्ट बैंक है। मैंने कहा लेफ्ट बैंक के साथ जोड़ना तो सर्वे में जोड़ो, भूतनाथ में जोड़ो। इतना रामशिला तक जाएंगे तो सुल्तानपुर भी उड़ जाएगा, सारे पत्थर आ जाएंगे। और उसको अब दोबारा कंपनी को भेजा गया है। मुझे अभी पता लगा है कि दोबारा वो उसको रीसर्वे करके और इस टनल को हटाने की कोशिश करेंगे। फिजिबिलिटी देख रहे, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है जो हमारे नेता कहते हैं वो करते हैं। और एक बार 1 नवंबर को पहले हम गए उनके पास, गडकरी जी के पास, कि भाई वो मणिकर्ण की सड़क वो अब भारतमाला में थी, खत्म हो गई, उस सड़क का बुरा हाल है, और 2 कसम थी वो भी खत्म है कि सड़क ही नहीं है, कई जगह टूट गई। उन्होंने कहा था ने 4 बार बोला, अब बोलने की जरूरत नहीं। 10 नवंबर को उनकी एक चिट्ठी आई कि इसके लिए 38 करोड़ 86 इतने करोड़ रुपए दिए, और इसकी वाइडनिंग आपके जिया से लेकर आप मणिकर्ण तक होगी। काम लग गया। एक दिन किसी ने आप बोला तो भाई आज बोला, हमारे नेता ने बोला कि मैं गया था दिल्ली और मेरे बड़े अच्छे संबंध है गडकरी जी के साथ, मैंने बात की, उन्होंने पैसे भेजे। आ रहा झूठ का तरकर बोला तो अब तो दाल फुटनी। झूठे से इसके प्रचार के साथ कोई नहीं मुकाबला कर सकता। और भी कई चीजें हैं आपके यहाँ पर जो इतना नुकसान हुआ, ये जो पैसा भी आया, ये आया है उन्होंने जो CRF का पैसा था वो रिजर्व फंड से दिया। क्यों? याद करिए जब गडकरी जी आए थे बाढ़ के निरीक्षण में, उन्होंने कहा था मैं इस सड़क के लिए CRF से पैसा दूंगा, और वो CRF का पैसा आ चुका है।
चीफ सेक्रेटरी के पास था और उन्होंने इसमें लिखा है ये पैसा इधर उधर कोई डाइवर्ट नहीं करेगा, इसको इंश्योर करना कि ये सरकारी एजेंसी से ही इसका काम हो, ऐसा भी लिखा हो। तो जहां हम ऊपर जाते हैं तो हमारी सरकार, अरे भाई तू डायलॉग ना बोलता, झूठ बोलना तो इनसे सीखे कोई, ये इसी प्रकार से झूठ बोलते हैं। और दुशहरे में भी क्या क्या हुआ उस बात को मैं नहीं कहता था। यहाँ पर देवताओं के टेंट जल गए, आग लग गई। और मुझे बताया गया है कि इस बार सब चीज में घाटा हुआ। अरे घाटा कभी नहीं हुआ, इतने दुशहरे किए। मैं भी दुशहरा कमेटी का मेंबर रहा हूँ, चेयरमैन रहा हूँ, हमारे माननीय गोविंद जी भी चेयरमैन रहे, मुनाफा मिलता था। कैसे घाटा हो गया? कोरोना काल में भी नहीं कोई घाटा हुआ। ये घाटा कहां से आया? तंबोला में भी, तंबोला में हर साल पैसे ज्यादा मिलते थे, 1.5 करोड़ तक मिलता था। पूछा जाए कि इस साल कितना मिला, किसने